हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम अप्लाइड मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे हैं और मैकेनिक्स का ये लेक्चर नंबर 19 है, जिसमें कि हम आज मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 5 मशीन का पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने मशीन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में स्टार्टिंग के 10 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे और आज की इस क्लास में हम इन 10 टॉपिक्स पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपकी क्लासेस कुछ दिन से कंटिन्यू नहीं चल पा रही थी। एक तो वजह ये थी कि कुछ हेल्थ प्रॉब्लम थी मुझे, एंड दूसरी वजह ये थी आपका स्टूडियो सेटअप किया गया है दूसरी जगह, यानी कि अब आपका ये बोर्ड भी दूसरा है, स्टूडियो भी दूसरा है, इसीलिए थोड़ा सा बाहर का साउंड भी आएगा बाइक वगैरह का, बिकॉज बिल्कुल रोड के पास में ही है स्टूडियो। तो इसके लिए सॉरी अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा साउंड सुनाई दे तो, बट आपको फोकस यहाँ करना है पूरा, ठीक है। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट रहते हैं कि पता नहीं इस बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में या नहीं आएंगे, बिकॉज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे आपके। तो दोस्तों, सीधी सी बात है, आपका जो एग्ज़ाम होगा 50 क्वेश्चन होंगे एग्जाम में, एंड 90 मिनट का टाइम दिया गया है आपको, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट 48 सेकेंड का टाइम है, लगभग 2 मिनट के समथिंग टाइम है। ये काफ़ी टाइम होता है, इतने टाइम में आप कोई भी इजी न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। डैट मीन्स जो सब्जेक्ट न्यूमेरिकल वाले हैं उनमें न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे, ज़रूर पूछे जाएंगे दोस्तों, इसीलिए हमें कुछ भी यहाँ स्किप नहीं करना है। थ्योरी के साथ साथ छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी लगाने हैं, जिससे हमें फॉर्मूले एंड यूनिट भी याद हो जाए। न्यूमेरिकल से हमारे बहुत सारे फायदे होंगे, एक तो हमें फॉर्मूले सभी अच्छे से रट जाएंगे, और जो टॉपिक्स होंगे डायरेक्ट फॉर्मूले वाले उनकी डेफिनेशंस भी हमें रिवाइज हो जाएंगी, प्लस हम वन लाइनर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी लगा पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। उससे पहले आप ये फॉर्मूले देख सकते हैं, स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स के ये फॉर्मूले हैं। जैसे कि न्यूमेरिकल जो हम करेंगे दोस्तों, ये लास्ट के टॉपिक्स पर आधारित करेंगे, ये वाले जो आपके लास्ट के 7 टॉपिक हैं इन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। ये फॉर्मूले आप लास्ट 2 पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं, फिर भी आप अगर आपने नहीं लिखे हैं तो आप इनको एक बार देख करके यहाँ से लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और क्वेश्चंस में ही डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूले भी समझा दूंगा। यहाँ पर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा जो एग्जाम में आ सकते हैं एंड जिनमें भी इनडायरेक्ट फॉर्मूले का यूज़ होगा, ठीक है। तो इन 7 टॉपिक के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। आपके एग्जाम में मल्टीपल चॉइस में कोई सा एक आएगा इनमें से, बट हम तीनों कर लेते हैं, जिससे हमें फॉर्मूले भी रिवाइज हो जाएंगे एंड हम टॉपिक पर क्वेश्चन भी करना सीख जाएंगे। क्वेश्चन में लिखा है, एक उत्थापक मशीन में 3000 न्यूटन का भार उठाने के लिए, उत्थापक मशीन कहते हैं दोस्तों लिफ्टिंग मशीन को, तो 3000 न्यूटन का भार उठाने के लिए 120 न्यूटन का प्रयास तथा 4000 न्यूटन का भार उठाने के लिए 160 न्यूटन का प्रयास लगता है। यदि मशीन का वेग अनुपात 36 हो तो ज्ञात कीजिए पहला मशीन का नियम, दूसरा अधिकतम यांत्रिक लाभ और तीसरा मशीन की अधिकतम दक्षता। यानी क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं, एंड उसके बाद क्या पूछा है ये लिखेंगे। बहुत फास्टली हमें करना, जिस तरह से हम एग्जाम में करते हैं सेम वैसे ही। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है कि 3000 न्यूटन का भार उठाने के लिए, भार दे दिया 3000 न्यूटन का, यानी भार दे रखा है, डब्लू दे रखा है कितना, 3000 न्यूटन। उठाया गया भार डब्लू होता है 3000 न्यूटन। इसको उठाने के लिए 120 न्यूटन का प्रयास लगता है, प्रयास पी, इफर्ट कितना है 120 न्यूटन का। आगे बोला है तथा 4000 न्यूटन का भार उठाने के लिए एक और भार दे दिया दूसरा, यानी पहला भार W1 कह दीजिए, दूसरा जो था उसको W2 कह देंगे, कितना है 4000 न्यूटन। क्लियर। आगे कह रहा है फिर 160 न्यूटन का प्रयास लगता है, तो ये पहला प्रयास था, दूसरा प्रयास दिया है कितना 160 न्यूटन, यानी 2 भार दे रखे हैं, 2 ही प्रयास दिए हैं, 2 लोड दिए गए हैं, 2 एफर्ट दिए गए हैं, एंड साथ में हमें वेग अनुपात यानी वेलोसिटी रेशियो BR भी दे रखा है 36। इतना क्लियर हुआ। तो ये हमें जो डेटा दिया गया है वो है, एंड जो पूछा है वो यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले हमसे क्या पूछा है, मशीन का नियम पूछा है। आप सभी जानते हैं मशीन के नियम का फॉर्मूला P = mW + C, ये आप सबको पढ़ाया गया था। पहली चीज़ हमें ये निकालना है। दूसरा हमसे पूछा है अधिकतम यांत्रिक लाभ, यानी कि मैक्सिमम, हमसे पूछा है दूसरा मैकेनिकल एडवांटेज, यानी मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, MA की वैल्यू। ये फॉर्मूला भी आप सबको मैंने लिखवाया था, 1/m होता है। क्लियर। अधिकतम यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला 1/m होता है। एंड तीसरा हमसे पूछा गया है इसमें अधिकतम यांत्रिक दक्षता, मशीन की अधिकतम दक्षता से मतलब है मैक्सिमम इफिशियंसी निकालनी है हमें, मैक्सिमम मैकेनिकल इफिशियंसी ईटा मैक्स निकालना है, कितना होगा। ईटा मैक्स का फॉर्मूला भी आप सबको बताया था 1/m × BR, इसमें BR से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, ठीक है।
ये तीनों फार्मूले आपके सामने लिख दिए। डेट मीन्स हमें यहाँ से 3 क्वेश्चन तो ये क्लियर हो गए। डायरेक्ट अगर हमसे पूछता मशीन का नियम क्या होता है तो ये ऑप्शन में होता पहला वाला, हम इसे टिक कर देते। दूसरा अगर हमसे अधिकतम यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला पूछा जाता तो वो भी हमें पता चल गया 1/m होता है। तीसरा हमसे ईटा मैक्स यानी अधिकतम दक्षता का फॉर्मूला 1/m × BR ये भी पता चल चुका है। तो मैंने इस क्वेश्चन को इन शॉर्ट इस तरह लिख दिया है। मैं इसको मिटा करके इधर सॉल्व कर दूंगा। एक बार आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। ध्यान से समझते रहेंगे, थोड़ी स्पीड फास्ट रहेगी, ठीक है, बिकॉज एग्जाम बहुत नियर है तो हमें भी अपनी स्पीड को फास्ट रखना है, ठीक है। और आप भी समझने में थोड़ा जल्दी कीजिएगा, फास्टली समझिएगा। पहली चीज़ P = mw + c ये निकालना है। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे सामने, P = mw + c, ठीक है। अब यहाँ पर हमें P और W की 2 वैल्यू दे रखी हैं। हम दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। P की पहली वैल्यू क्या है? P की पहली वैल्यू 120 है, यहाँ 120 रख दीजिए। M हमें पता नहीं है। W की पहली वैल्यू क्या है? 3000, W की पहली वैल्यू 3000 रख दी + c। एक इक्वेशन ये हो गई। एंड दूसरी वैल्यू पुट करेंगे P और W की। P की दूसरी वैल्यू क्या है? 160। M सेम रहेगा, W की वैल्यू दूसरी 4000 न्यूटन + c। जिस तरह बता रहा हूँ बस सीखते रहिए, समझते रहिए। अब यहाँ पर ये मत लिखिएगा कि P और W की वैल्यू पुट करने पर, बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसी हिसाब से मैं सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर लाना कैसे भी करके, ठीक है। आपको रफली सॉल्व करना चाहे जैसे कीजिए, फिर भी मैं आपको इक्वेशन बना के सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, साथ साथ समझते रहिएगा। अब यहाँ से हमें M और C की वैल्यू निकाल लेनी है और M और C की जगह पर रख देंगे तो जो हमारी इक्वेशन बन के आएगी वही मशीन का नियम होगा। पहली चीज़, मशीन का नियम जब भी किसी क्वेश्चन में पूछा जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फॉर्मूला लगाना है P = mw + c। इसके बाद P और W की जो 2 वैल्यू दी जाएंगी, दोनों वैल्यूज को रख करके 2 इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। पहले P1 W1 रख देंगे, दूसरा P2 W2 रख देंगे। 2 इक्वेशन बनी, इन दोनों को सॉल्व करके M की और C की वैल्यू निकालेंगे और M और C की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ रख देंगे। तो P = M की वैल्यू, W + C की वैल्यू, ये हमारा आंसर हो जाएगा। डेट इज ईजी। चलिए सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए। इक्वेशन 2 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो 160 में से 20 घटाएंगे, 40 बचेगा। इधर 4000 में से 3000 घटाएंगे, 1000 बचा। M बचा, C से C कट जाएगा। क्लियर? इसको इधर ले आइए तो M बराबर क्या आ जाएगा? 40 के बट्टे में 1000 आ गया। डेट मीन्स 3 के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3 यानी 0.04 इतना आ गया हमारा M की वैल्यू। M की वैल्यू सभी को समझ आई। अब M की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सपोज मैं इसको पुट कर रहा हूँ किसमें? फर्स्ट इक्वेशन में। पहली इक्वेशन में M की जगह पे M की वैल्यू रख देंगे तो 120 = M की जगह पे 0.04 रख दिया इंटू 3000। ये पीछे वाला 0 छोड़ सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस में C, दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया? ये 4 का 4 × 12 होता है। 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 3 0 पीछे थी, ये 2 के बाद पॉइंट यानी यहाँ लग जाएगा पॉइंट। समझ पा रहे हैं? 120 आ गया ये। प्लस में इधर C था, 120 में से 120 माइनस कर दीजिए, C की वैल्यू आ गई 0। 120 को इधर ले गए, 120 - 120, C की वैल्यू 0 आ गई। ये C की वैल्यू है, ये M की वैल्यू है, दोनों को ऊपर पुट कर देंगे तो P = M की जगह 0.04, W + C की जगह 0। तो ये हमारा आ गया आंसर। ये हो गया आंसर। P और W की फॉर्म में ही आपका आंसर आता है मशीन का नियम। क्लियर हुआ? बिकॉज M और W में जो रिलेशन होता है वही मशीन का नियम कहलाता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर हो गया। पहले क्वेश्चन का आंसर सभी को समझ आया? बहुत आसान क्वेश्चन था। इन फास्ट आप 2 मिनट में आराम से कर सकते थे इसको, ठीक है। बिकॉज न्यूमेरिकल को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम में कर लेना आप, और ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, उनको थोड़ा फास्ट कर लेंगे जिससे मैं न्यूमेरिकल के लिए टाइम बच सके, ठीक है। एग्जाम में बता रहे हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे की। दूसरा क्या है हमारा? MA निकालना है हमें दूसरे में। MA में क्या आ रहा है? 1/m आ रहा है और M की वैल्यू हम अभी निकाले हैं, ये है M की वैल्यू। तो बिल्कुल सिंपल आंसर हो गया आपका दूसरे क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपसे? MA। जब भी MA पूछेगा मशीन का नियम लगाना पड़ेगा पहले आपको, बिकॉज उसी में आपका M आता है। फॉर्मूला 1/m होता है, तो 1/m के प्लेस पर रख दीजिए 0.04। अब इसको डिवाइड कर लीजिए आप। जब इसको 1 को डिवाइड करेंगे 1 डिवाइड बाई 0.04 से, तो ये 25 आ गया, ठीक है। कितना आ गया? 25। तो MA की वैल्यू होगी 25। तो ये आपका आंसर हो गया सेकंड आंसर। सभी को समझ आ रहा है कैसे निकला है? कैलकुलेटर आप सबको अपने पास रखना है। जब भी आप एग्जाम पेपर में बैठे कैलकुलेटर पास रखें, ठीक है। चाहे घर से एग्जाम दें आप, या साइबर कैफे से दें, या कॉलेज से दें, कहीं भी दे सकते हैं। आपको नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ था
तो कैसियो का कैलकुलेटर जरूर ले लें आप सभी, जिससे क्वेश्चंस को इजीली फास्टली सॉल्व कर पाएँ। चलिए बात करते हैं इसके तीसरे पार्ट की, यानी ईटा मैक्स की। तो ईटा मैक्स के लिए 1/m की वैल्यू और नीचे br की वैल्यू जो कि क्वेश्चन में दी गई थी 36। क्लियर ना? चलिए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन है ईटा मैक्स। ईटा मैक्स का फॉर्मूला 1/m इंटू में वीआर। 1/m की वैल्यू 0.04 इंटू वीआर की वैल्यू 36 जो कि क्वेश्चन में दी गई थी पहले से। इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक को हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 0.04 इंटू 36 के साथ। क्लियर? तो 0.69 आ गया आंसर, 0.6944। 0.6944 आंसर आ रहा है 0.6944। अगर परसेंटेज में पूछेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 69.44%। ये हो गया हमारा किसका, ईटा मैक्स की वैल्यू। समझ पा रहे हैं सभी? तो ये हो गया तीसरे क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से हमने एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन सॉल्व आपको करके दिखा दिए हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये समझ आ गए होंगे। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसे रफ कर देते हैं। तो देखिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, किसी एक भार उठाने की मशीन में 1000 न्यूटन का भार एक 25 न्यूटन के आयास से उठाया जाता है। जब भार 100 mm उठता है तो आयास का अनुप्रयोग बिंदु 8 मीटर चलता है। यांत्रिक लाभ, वेग अनुपात तथा मशीन की दक्षता ज्ञात कीजिए। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है हमें। क्वेश्चन में दिया है कोई भी एक लिफ्टिंग मशीन है, उसके द्वारा 1000 न्यूटन का भार उठाना है। कितना? तो W दे दिया हमें, कितना W दे रखा है, 1000 न्यूटन का हमें भार उठाना है। तो कह रहा है ये 25 न्यूटन के आयास द्वारा, आयास कहते हैं इफर्ट को, प्रयास को, यानी 25 न्यूटन यहाँ पर हमें इफर्ट दिया गया है। आगे बोला है जब भार 100 mm उठता है तो आयास, यानी भार कितना ऊपर उठ गया, ये डिस्टेंस दी है। जब, यानी मैं आपको डायग्राम से क्लियर करता हूँ इसको। जैसे इधर कोई वेट था, इधर कोई वेट था, थोड़ा और नीचे ले लेते हैं। ये कोई वेट था दोस्तों, ये वेट है कोई भी W, ठीक है, जो आपको दिया था 1000 न्यूटन। इधर बीच में सपोज मैंने आलम्ब लगा दिया, इधर आपने कोई आयास लगाया, आयास मतलब P लगा रखा है, ये P, ठीक है, ये वाला। तो इसने कहा है जो आपका भार है ये 100 mm उठता है, यानी यहाँ से ऊपर को, अगर ये यहाँ से 100 mm ऊपर उठ गया, यहाँ पर पहुँच गया आपका जो भार था उठ के ऊपर, तो इस केस में जो आयाम है, यानी ये जो प्रयास है, ये नीचे कितना, 8 मीटर चलेगा। यहाँ से नीचे कितना चलता है, ये 8 मीटर। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो ये तो हो गई भार द्वारा चली गई दूरी। भार द्वारा चली गई दूरी स्मॉल x कितना दिया है, 100 mm। क्लियर? एंड प्रयास द्वारा चली गई दूरी बाई, प्रयास द्वारा चली गई दूरी कितनी है, 8 मीटर। 8 मीटर का मतलब हो गया 8000 mm। 1 मीटर में 1000 mm होता है, इसलिए 8 मीटर में 8000 mm हो गया। ये आपको डेटा पहले से दे रखा है। क्लियर ना, डायग्राम की हेल्प से। अब देखिए आगे क्या पूछा है आपसे। आपसे इसमें पूछा है यांत्रिक लाभ, यानी मैकेनिकल एडवांटेज पूछा है। दूसरी चीज़ वेग अनुपात, वेलोसिटी रेशियो पूछा है। तीसरी चीज़ मशीन की दक्षता, यहाँ अधिकतम दक्षता नहीं, केवल दक्षता कहा है, डेट मीन्स इफिशियंसी, ईटा निकालना है हमें बस। तो ये आपको दे रखा था, ये आपसे पूछा गया। एक्स और वाई सभी को समझ आ गया। एक्स मतलब भार द्वारा चली गई दूरी, प्रयास मतलब वाई मतलब प्रयास द्वारा चली गई दूरी। क्लियर? चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज़ एम ए का जो फार्मूला है, इधर रख दो। एम ए का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एम ए का फार्मूला W/P। क्लियर? W की जगह पर W की वैल्यू पुट करेंगे, 1000 दे रखी है W की वैल्यू, 1000 बटे P की जगह P की वैल्यू कितनी है, 25। तो 25 से 1000 को डिवाइड कर देंगे, 40 बार कटेगा। 25 चौका 100, कितना, 40 बार कट गया। यूनिट लेस होता है, ये पहला आंसर आ गया। सभी कर लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे इसी तरह से आपके एग्जाम में भी, अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो। दूसरा हमसे क्या पूछा है, BR, वेलोसिटी रेशियो। ये क्या होता है, प्रयास द्वारा चली गई दूरी अपॉन भार द्वारा चली गई दूरी। प्रयास द्वारा चली गई दूरी कितनी है, 8000 अपॉन भार द्वारा चली गई दूरी कितनी है, 100। क्या हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, 80। BR की वैल्यू कितनी आ गई, 80। दूसरा आंसर हो गया। तीसरा ईटा पूछा है। ईटा का फॉर्मूला क्या होता है, MA/BR, MA/BR। MA की जगह पर MA की वैल्यू रख दीजिए, 40 है, अपॉन BR की जगह BR की वैल्यू 80 है। 1/2 डेट मीन्स 0.5।
0.5 आ गया आंसर। समझ आ रहा है सभी को? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये हो गया इसका आंसर, तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। आपके ऑब्जेक्टिव में कोई एक वैल्यू पूछ सकता है, विद इन मिनट्स आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। एक उत्थापक मशीन में लगाए गए प्रयास 280 न्यूटन में से 25% प्रयास घर्षण में नष्ट हो जाता है। मशीन का वेगानुपात 12 है। मशीन द्वारा उठाया गया भार तथा इस भार पर मशीन की दक्षता ज्ञात कीजिए। यानी कोई लिफ्टिंग मशीन है, उसका इफर्ट प्रयास दे रखा है आपको P, प्रयास P कितना दिया है 280 न्यूटन। एंड आगे 25% प्रयास घर्षण में नष्ट होता है। घर्षण में नष्ट प्रयास PF बताया था आप सभी को थ्योरी की क्लास में, घर्षण में नष्ट प्रयास को PF बोलते हैं। ये कितना दिया है 25% दिया है। ये 25% किसका 280 में से 25%, यानी इसका 25% ऑफ 280 न्यूटन। 280 न्यूटन का 25% कितना होगा, तो 280 का 50% हो गया इसका आधा, यानी 140, और उसका भी आधा करेंगे तो 70 आएगा, ठीक है। आप सॉल्व ना करके डायरेक्टली समझ सकते हैं इसको। 280 है, इसका आधा करेंगे मतलब 50% हो जाएगा 140, और 50% का आधा 25% हो जाएगा 140 का आधा 70 न्यूटन। समझ आया? PF दे दिया हमें। आगे मशीन का वेगानुपात BR दे रखा है दोस्तों, BR कितना दिया है 12 दे रखा है। आगे क्या बोला है, उठाया गया बाहर W निकालना है आपको। एक तो W यहाँ से बताना है कितना होगा, दूसरा मशीन की दक्षता यानी ईटा बताना है कितना होगा। क्लियर हुआ? सबसे पहली चीज़ PF देखने को मिल रहा है तो हम PF का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या होता है दोस्तों PF का फॉर्मूला, आप सभी ने पढ़ा था। PF का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है P माइनस W/BR। PF का फॉर्मूला होता है P माइनस W/BR। यहाँ सभी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, W निकल जाएगा। PF की वैल्यू 70 रख दी, P की वैल्यू 280 रख दी, माइनस W हमें निकालना है। BR की वैल्यू 12 तो यहाँ 12 रख दिया। क्लियर? इस माइनस वाले को इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा। 70 को इधर ले जाओ, माइनस को इधर लाएंगे, प्लस हो जाएगा W/12 इक्वल टू ये 280 था, 70 को इधर ले गए, माइनस हो गया 70। तो ये W/12 इक्वल टू कितना बचा, 280 में से 70 घटाएंगे 210 बचा। 12 का इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो W कितना आ गया यहाँ से 210 गुणा 12, 0 12 एकन 12, एक कैरी हो गया 12 दूनी 24 और एक 2520 न्यूटन आ गया हमारा उठाया गया भार। सभी को समझ आ रहा है? तो हमारा पहला आंसर आ चुका है W। आपके एग्जाम में दोनों में से कोई सा एक पूछेगा, डेट मीन्स केवल W पूछेगा आई थिंक सो, तो आपका W निकल चुका है। अब ईटा निकालना है, तो ईटा का फॉर्मूला आप सबको बताया है, MA/BR होता है। MA की वैल्यू W/P होती है, W/P इंटू BR यहाँ पहले से है। W की जगह कितना 2520 अभी निकाला है हमने, अपॉन P की वैल्यू कितनी है 280 दे रखी है, 280 इंटू BR कितना 12 दिया है। इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आ रहा है ये, तो कैलकुलेटर में टाइप करके सॉल्व करेंगे। 2520 डिवाइड बाई 2520 डिवाइड बाई 280 इंटू में 12, तो ये आंसर आ गया 0.75। अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो 75% आंसर। तो इस तरह से हम इजीली निकाल सकते हैं। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, घर्षण में नष्ट प्रयास का फॉर्मूला, जो कि आपको याद रखना है। शुरू में जो फॉर्मूले लिखे थे 5-6 फॉर्मूले, बस वही बार बार रिपीट होंगे, तो उन्हें अच्छे से याद कर लें, आप इजीली क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और इसको रफ करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें दिया गया है हमें 120 न्यूटन के प्रयास द्वारा, यानी P की वैल्यू दे रखी है कितनी 120 न्यूटन। आगे बोला है के द्वारा कितना भार उठाया जा सकता है। उठाया गया भार हमें W इसमें निकालना है, ठीक है। साथ में बोला है यदि वेगानुपात 20 यानी वेलोसिटी रेशियो BR दे रखा है 20, एंड इस भार पर मशीन की दक्षता इफिशियंसी दे रखी है ईटा 80%। को नॉर्मल रूप में लिखेंगे तो 0.80 हो गया ये 100 से भाग करने पर, ठीक है। तो ये हमारा डेटा है, W निकालना है। ईटा आपको दिया तो पहले आप ईटा का फॉर्मूला यहाँ लगा दीजिए। ईटा का फॉर्मूला क्या होता है MA/BR। क्लियर? तो ईटा इक्वल टू MA को W/P बोलते हैं, इंटू में यहाँ BR है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे।
इसमें हमें सभी वैल्यू रखनी है, ईटा, पी और बी आर। पी की वैल्यू, बी आर की, ईटा की डब्ल्यू निकल जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ मैंने 100 से गुणा नहीं की, इसका मतलब बिना परसेंट वाली वैल्यू यहाँ पुट करनी है आपको। तो यहाँ रखिए कितना 0.80 इक्वल टू डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू हमें निकालना है। पी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर पी नीचे कितना दे रखा है, पी 120 इंटू में बी आर की वैल्यू भी 20 है, बी आर की वैल्यू। इनको इधर ले गए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाके। डब्ल्यू इक्वल टू 0.80 इंटू 120 इंटू में 20 मल्टीप्लाई कीजिए, पॉइंट से दोनों जीरो कट गया, 12 दूनी 24 और 24 अट्ठे 192 यानी 1920 न्यूटन। 1920 न्यूटन आ गया डब्ल्यू की वैल्यू। समझ आया सभी को? तो सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं आपके, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको रफ करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सिंपल सा क्वेश्चन है बट इसकी नॉलेज होना आपको ज़रूरी है। इसमें कहा है एक मशीन का वेगानुपात 48 है तथा 450 न्यूटन भार को उठाने के लिए लगाया गया प्रयास 12 न्यूटन है, तो क्या मशीन परिवर्तनीय है? परिवर्तनीय को इंग्लिश में कहते हैं रिवर्सिबल। यानी यहाँ ये पूछा है कि ये जो मशीन है, क्या ये मशीन रिवर्सिबल है, जिसके लिए कंडीशन दी गई है। तो मशीन दोस्तों दो टाइप की होंगी, मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे जब लिफ्टिंग मशीन पढ़ाऊंगा। लिफ्टिंग मशीन में मेन दो टाइप होते हैं ये वाले, एक होती है रिवर्सिबल मशीन यानी परिवर्तनीय मशीन, और दूसरी होती है सेल्फ लॉकिंग मशीन यानी जो स्वतः लॉक हो जाती है, जिसे हम रिवर्सिबल मशीन भी कहते हैं यानी अपरिवर्तनीय मशीन भी कहते हैं, सेल्फ लॉकिंग मशीन, ठीक है। तो ये दो तरह की मशीन है। तो यहाँ हमसे क्या पूछा है, परिवर्तनीय मशीन के बारे में। अगर कोई मशीन परिवर्तनीय होती है, इसका मतलब क्या है कि हमने किसी मशीन पर प्रयास लगाया, प्रयास लगाने से भार ऊपर उठ गया, और अगर हम प्रयास हटा लें तो भी वो भार विपरीत दिशा में कार्य करे तो उसको कहेंगे परिवर्तनीय मशीन है। और अगर हम प्रयास हटा लें और उसका जो भार है, उसके भार के द्वारा विपरीत दिशा में कोई भी कार्य नहीं किया जाए तो कह देंगे वो सेल्फ लॉकिंग मशीन है, यानी कि प्रयास हटाने के बाद भी मशीन काम नहीं कर रही, वो लॉक हो गई, इसलिए सेल्फ लॉकिंग मशीन है। तो यहाँ मैं डेफिनेशन से मतलब नहीं है, डेफिनेशन मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तब डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ सिर्फ कंडीशन याद रखेंगे, अगर कोई मशीन परिवर्तनीय होगी तो उस केस में इसके इफिशियंसी की वैल्यू 50% से ज़्यादा होती है, एंड अगर अपरिवर्तनीय मशीन है तो उसकी इफिशियंसी यानी ईटा का मान 50% से कम या बराबर होता है। डैट मीन्स जब भी आपसे परिवर्तनीय मशीन या अपरिवर्तनीय मशीन पूछी जाएगी तो आप क्या करेंगे, उसमें ईटा निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ ईटा निकालेंगे। ईटा का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं दोस्तों, क्या होता है, MA/BR। MA/BR होता है। MA को हम क्या कह देंगे यहाँ पर, W/P होता है MA इंटू BR। क्लियर? यहाँ पर सभी की वैल्यू पुट कीजिए। W की वैल्यू कितनी दे रखी है, W दे रखा है ये रहा 450 न्यूटन, 450 न्यूटन अपॉन, आगे P दे रखा है प्रयास, कितना है प्रयास दे रखा है, मैं यहाँ पर 12 न्यूटन 12 लिख दिया, इंटू BR वेगानुपात दे रखा है मैं यहाँ पर 48, तो यहाँ पर हमने 48 रख दिया। इसको कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ से तो कितना आएगा, 450 डिवाइड बाई 12 गुणा 48, तो ये आ गया हमारा 0.78125। अगर इसको परसेंटेज में लिखेंगे 100 से गुणा कर देंगे, या 0.2 स्थान आगे चला जाएगा, 78.125%, यानी कि जो कि 50% से कैसा है दोस्तों, ज़्यादा है। और अगर ये 50% से ज़्यादा हो तो क्या कह देंगे, मशीन कैसी है, परिवर्तनीय मशीन है, परिवर्तनीय मशीन यानी रिवर्सिबल मशीन है दोस्तों ये। तो यस, हाँ यह मशीन एक रिवर्सिबल मशीन है, परिवर्तनीय मशीन है, आपको टिक कर देना यस पर, ठीक है। इस तरह से आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। क्लियर हुआ? चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, बस सेकेंड लास्ट है ये। एक मशीन का नियम P बराबर 0.03 W+9 है। यदि वेगानुपात 44 तथा उठाया गया भार 4 किलो न्यूटन हो तो यांत्रिक लाभ, मशीन की दक्षता तथा मशीन की अधिकतम यांत्रिक दक्षता ज्ञात कीजिए। ठीक है, बाहर थोड़ा शोर होता है, प्लीज़ करके उसके लिए सॉरी, आप थोड़ा इधर ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ आपको क्या दिया है, मशीन का नियम दे रखा है P बराबर 0.03 W+C। क्लियर, ये दे रखा है। दूसरा वेगानुपात यानी VR आपको दिया है, VR कितना दिया है 44।
इसके बाद उठाया गया भार यानी W 4 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन को जब हम न्यूटन में लिखेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे तो ये 4000 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखेंगे, न्यूटन में हमें यूनिट लेनी होगी भार की। क्लियर। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, W के मान को यहाँ रख देंगे, C की वैल्यू हमें मिल जाएगी, W का मान रख देंगे और C दिया है, अच्छा हाँ 9 है, ये हम गलत लिख दिए थे यहाँ, C की जगह यहाँ पर 9 है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम W की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें P मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ W की जगह W की वैल्यू रख दीजिए, तो 0.03 इंटू W कितना है 4000, यहाँ हमने 4000 लिख दिया, प्लस में यहाँ कितना है ये 9, तो कितना आ गया ये 0.20 कट गई यहाँ से, तो 4 × 12 120 और 9 129, 129 न्यूटन आ गया P की वैल्यू। क्लियर। अब इसके बाद आगे क्या पूछा है हमसे, यांत्रिक लाभ पूछा है, यानी पहला पार्ट हमारा फर्स्ट पार्ट पूछा है MA की वैल्यू। MA का फॉर्मूला W/P होता है। ठीक है, W की जगह W की वैल्यू 4000 लिख दी, अपॉन P की जगह 129 लिख दिया। तो 4000 को जब हम 129 से डिवाइड करेंगे, 4000 डिवाइड बाई 129, तो ये 31.00 समथिंग आ रहा है, तो हम इसको 31 कह सकते हैं। ठीक है, 31.00 करके था 0.007, तो डायरेक्ट 31 पर टिक कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा आपका। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है, इसमें मशीन की दक्षता ईटा पूछा है, तो ईटा होता है MA/VR। MA/VR, MA की वैल्यू कितनी है अभी निकाली हमने 31, अपॉन BR कितना है दोस्तों, BR की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 44, तो 31 को हम 44 से डिवाइड कर देंगे, 31 डिवाइड बाई 44, तो 0.70 और 45 परसेंटेज में लिखेंगे, इस पॉइंट को 2 स्थान इधर ले जाएंगे तो 70.45%। ठीक है, ईटा की वैल्यू आ गई। क्लियर। आगे कह रहा है मशीन की अधिकतम दक्षता ज्ञात कीजिए, तो ईटा मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो 1/m इंटू VR होता है। क्लियर। 1/m क्या होगा, तो P बराबर MW प्लस C होता है, डेट मीन्स ये वैल्यू M की है, मशीन के नियम में P बराबर MW प्लस C होता है ना, तो ये M की वैल्यू हो गई कितनी 0.03 इंटू VR की जगह VR की वैल्यू रख दीजिए 44 रख दिया VR की जगह पर, इसको डिवाइड कर लीजिए, तो 1 डिवाइड बाई ब्रैकेट में 0.03 और इंटू में 44 ब्रैकेट क्लोज, तो ये 0.7575, तो यहाँ परसेंटेज में इस पॉइंट को यहाँ ले जाएंगे तो 75.75%। ये नॉर्मल इफिशियंसी है, ये मैक्सिमम है 75%। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर निकाल चुके हैं इजीली। एक और लास्ट क्वेश्चन है जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है, उसको और देखते हैं, उसके बाद क्लास को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, रफ करते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, चित्र में भार तथा प्रयास के मध्य ग्राफ दर्शाया गया है। ये ग्राफ दिया गया आपको, कह रहा है यदि वेगानुपात 20 हो, यानी BR की वैल्यू 20 दे रखी है, तो इस ग्राफ की सहायता से निम्न को ज्ञात कीजिए। पहला मशीन का नियम ज्ञात करना है, दूसरा आवश्यक प्रयास निकालना है जब भार 0 हो तब। ठीक है, तो पहली चीज़ इस ग्राफ में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इधर ऊपर की ओर तो दोस्तों प्रयास है जो न्यूटन में है, P की वैल्यू, तो यहाँ P की 2 वैल्यू दे रखी है। जब P की वैल्यू दोस्तों 30 है, P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू 30 है, 30 न्यूटन, तो उस केस में भार की वैल्यू W जो न्यूटन में भार वो कितना 200, 30 200 से मिल रहा है, यानी कि W1 कितना दिया है इस केस में 200 न्यूटन। ठीक है, एंड जब प्रयास कितना 70 है तो इस केस में भार कितना है 800। जब प्रयास P2 कितना है 70 न्यूटन है तो भार W2 दे रखा है कितना 800 न्यूटन। ये हमें P1 W1 और P2 W2 दे रखे हैं। ठीक है, इस ग्राफ से सिर्फ हमें ये चीज़ निकाल के लानी थी। आई थिंक सो आपको ग्राफ और इस डेटा का मतलब समझ आ गया होगा। ठीक है, पहली चीज़ मशीन का नियम पूछा है, तो मशीन का नियम क्या होता है दोस्तों, पहली चीज़ मशीन का नियम होता है P बराबर MW प्लस C। यहाँ W और P की दोनों वैल्यू रख देंगे, P1 W1 रखेंगे पहले, फिर P2 W2 रखेंगे। P1 कितना है 30 है, इधर 30 रखा, M इंटू W कितना है 200 है, 200 रख दिया, प्लस C पता नहीं, पहली इक्वेशन। दूसरा P2 कितना है 70 है, इक्वल टू W2 कितना है, W2 800 है, प्लस C। ठीक है, अब यहाँ से दोनों को सॉल्व करके
एम और सी की वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। दोनों को माइनस कीजिए, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, 70 में से 30 घटाएंगे 40 बच गया, 800 में से 200 घटाया 600 एम बच गया, सी से सी कट जाएगा, 600 को इधर डिवाइड में ले जाइए तो यहाँ से एम कितना आ जाएगा दोस्तों 40 अपॉन में 600। जब 40 से 600 को डिवाइड करेंगे, 40 डिवाइड बाई 600 तो ये 0.0666 आ रहा है, तो 67 लिख देंगे। m की वैल्यू पुट कर दीजिए किसी भी एक इक्वेशन में, सपोज मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ, ठीक है, मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। यहाँ पर कितना हो गया 30 इक्वल टू m की जगह कितना 0.067 इंटू 200 प्लस में c निकालना है, तो 30 बराबर 0.067 इंटू में 200, ठीक है 13.4, ये 13.4 आ गया प्लस में c, 30 में से घटा देंगे 13.4 को तो 16.6 आएगा, तो c बराबर आ गया 16.6। ये c की वैल्यू हो गई दोस्तों, और ये जो वैल्यू थी ये m की वैल्यू थी। क्लियर, m और c की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, हमारा मशीन का नियम हमें मिल जाएगा। मशीन का नियम निकालने के लिए P बराबर m की वैल्यू कितनी है 0.067 W प्लस, और c की वैल्यू कितनी है दोस्तों 16.6। ये आ गया मशीन का नियम, पहला आंसर। दूसरा प्रयास बताना है, जब बाहर 0 है तो बाहर को 0 रख दीजिए, तो पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर, जब बाहर हम 0 रख देंगे W को तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, 0.067 इंटू W0 प्लस में 16.6, डेट मीन्स P कितना आ गया 16.6 न्यूटन। ये आ गया किसकी वैल्यू, P की वैल्यू, जब बाहर 0 होगा उस केस में तब। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी क्वेश्चन समझ नहीं आए हैं, 7 क्वेश्चन थे दोस्तों, तो मैंने काफ़ी फास्ट इन्हें सॉल्व करने की कोशिश की है और पूरे आंसर तक सॉल्व किया, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो आप क्या करेंगे, इसको दोबारा से देखिएगा, फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, ठीक है। अब मिलेंगे हम बहुत जल्द इसके अगले पार्ट में, जिसमें मैं थ्योरी लेके आऊँगा मशीन के अगले पार्ट की, जिसमें हम लिफ्टिंग मशीन पढ़ेंगे, पुली पढ़ेंगे, इसमें स्क्रू जैक पढ़ेंगे हम इसमें, और वेस्टर्न की व्यासांतरी घिरनी देखेंगे। तो जितनी भी लिफ्टिंग मशीन है सभी के बारे में डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। काफ़ी स्लो पढ़ाएंगे आपको, बहुत अच्छे वे में। न्यूमेरिकल थे इसलिए फास्ट कराए हैं, और इन न्यूमेरिकल से आपके फॉर्मूले भी आपको याद हो गए होंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी लगाना आप सीख गए होंगे। अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो उम्मीद करते हैं आप करके आ जाएंगे अच्छे से। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।